जम्मू कश्मीर का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। 5 अगस्त शायद ही इतिहास के पन्नों में जो इस तरह से पढ़ा जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि ये एक इन्होंने ऐसा इतिहास का पन्ना काला कर दिया कि जिसे कभी हम भूल नहीं सकते। और ना युवा मतलब रोश में आ गया है और युवा चाहता है कि हमें स्टेटहुड वापस मिले और हम चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस मिले और इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो ताकि इनको पता चले ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं और जो पब्लिक है इनको जूते से इनका स्वागत करेगी। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो युवाओं से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि रोज़गार बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, वो कहीं ना कहीं खोखले होते दिखे हैं। वहीं अगर हम आज बात करें तो 1 साल पूरा हो गया आर्टिकल 370 के जो एब्रोगेशन के बाद की अगर हम बात करें तो आज 1 साल पूरा होने को आया। तो वहीं जहां पर भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जश्न मना रही है, वहीं पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं जो काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि उनसे उनका राज्य का दर्जा छीन लिया है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में चलिए हम उनसे एक्टिविस्ट प्रताप सिंह जम्वाल जी जुड़ते हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में क्यों देखते हैं। देखिए, आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में जो काला दिवस इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। 5 अगस्त शायद ही इतिहास के पन्नों में जो इस तरह से पढ़ा जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि ये एक इन्होंने ऐसा इतिहास का पन्ना काला कर दिया कि जिसे कभी हम भूल नहीं सकते और ना ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही हम इसको सहन कर सकते हैं। क्योंकि 5 अगस्त को स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की रियासत जिसका एक हमने विलय महाराजा साहब ने हिंदुस्तान के साथ किया था, आज उस असेशन को ही इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। इसलिए जम्मू कश्मीर का युवा आज काला दिवस के रूप में मना रहा है। राम मंदिर का आज जन्मभूमि का पूजन है, हमें उसकी खुशी है, परंतु जम्मू कश्मीर के लिए जो खुशी फीकी पड़ गई जब इन्होंने हमारे रियासत का दर्जा जो छीन लिया। चलिए आपसे ये जानते हैं, जहाँ पे भाजपा आज एक तरफ जश्न मना रही है, वहीं पर अगर आप काला दिवस मना रहे हैं तो आपको क्या लगता है ये लैग किसका है। देखिए, केंद्र में बैठी हुई सरकार को शायद पूरे हिंदुस्तान की वोट बैंक की राजनीति को ना देखते हुए जम्मू कश्मीर के आवाम का भी सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शायद फिरका प्रस्ती की जो राजनीति थी वो उसमें उन्हें बिलीव है और शायद किसी एक धर्म या जाति को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। उन्हें ये शायद भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहाँ पे 70% मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू राजा था, लेकिन शायद आज वो उस सेकुलरिज्म के पन्ने को ही इन्होंने इतिहास से फाड़ दिया और उसी के मद्देनजर रखते उन्होंने जाति का जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का लैक है। और उन्हीं की वजह से आज ऐसे हालात बन चुके हैं कि कश्मीर में आपने कर्फ्यू लगा दिया और जम्मू के युवाओं को अब सड़कों से निकलने के लिए भी आप कहीं ना कहीं बंदिशें लगा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा काला दिवस और कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे में आप एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकार से क्या मांग करते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकार ये है नहीं है, क्योंकि ये सरकार दिल्ली की है और शायद दिल्ली से ही ये चलती है जे, और शायद इसका जो ओरिजिन है मोदी साहब ही इसका ऑपरेट करते हैं। हमारी ये सरकार नहीं, हम ये वो सरकार है जो कठपुतली की तरह सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति करती है और डोगरों के साथ खासकर सौतेला व्यवहार करिए। हम उस सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि 5 अगस्त को हमने ये आगाज़ किया है डोगरा स्टेट वापस लेने का, और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक डोगरा स्टेट वापस नहीं मिलती। कि सरकार सुनेगी। हाँ जी, ज़रूर सुनेगी, क्योंकि अगर यूथ अगर एक साथ हो जाते हैं तो बड़े बड़े सरकारें हिल जाती हैं। हमारी सरकार भी जरूर सुनेगी, क्योंकि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया हुआ। बीजेपी टोटली ज़ीरो है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि इन्होंने हमें डिग्रेड कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो राज्य का दर्जा है, महाराजा हरि सिंह जी ने जो हमें इतना बड़ा हमारा राज्य था उसको इन्होंने जो डिग्रेड किया है उसको हम यूटी से फिर से स्टेटहुड पे लाना चाहते हैं, ताकि हमारा जो देश का हमारा जो राज्य का दर्जा है वो हमें वापस मिले। और चलिए भानु जी, मेरा आपसे एक खास प्रश्न रहेगा। अगर हम बात करें 1 साल पूरा हो गया, बीजेपी ने जो वादे किए थे इसके बारे में भी हम आपसे जानते हैं कि क्या वादे उन्होंने किए थे और कितना उन्होंने पूरा किया। पर आप ये बताएं, आपको जम्मू कश्मीर जो यूटी के हालात हैं वो आज से 1 साल पहले के बेहतर लगते हैं या जो ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद के बेहतर लगते हैं। मैम, पहले काफ़ी बेटर था। जब से इन्होंने यूटी बनाई है उसके बाद इन्होंने एक तो हमें टोल पे टोल दे दिए। मंदिरों का शहर कहा जाता था इसको हमारे JNK को, अब ये टोलों का शहर कहते जा रहे हैं। 4 टोल ये लगा चुके हैं, 2 टोल लगाने की और तैयारी कर रहे हैं। इतना आम आदमी का पैसा नहीं है जितना ये उनके जेब से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है। इस गवर्नमेंट ने इतनी बुरी हालत कर दी है पूरे JNK की, टोटली ये सिर्फ एक काम कर रही है बीजेपी, ये कर रही है अपनी तिजोरियाँ भर रही है और बाद में सोचेगी कि इलेक्शन कराएंगे, बाद में MLA खरीदेंगे। लेकिन मैं इनको ये बात बोल दूं, युवा मतलब रोश में आ गया है और युवा चाहता है कि हमें स्टेटहुड वापस मिले
और हम चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस मिले और इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, ताकि इनको पता चले ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं और जो पब्लिक है इनको जूते से इनका स्वागत करेगी। साथ कुछ जम्मू के युवा जो रिस्टोर स्टेटहुड पर काली पट्टी बांधकर आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनका कहना ये था कि भाजपा ने दावे और बड़े बड़े किए थे, पर ऐसा कुछ भी ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिल पाया। वहीं आज ये युवा काली पट्टी बांधकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिस्टोर मतलब यानी ये अपना हक वापस लेना चाहते हैं जो स्टेटहुड का इनको महाराजा हरि सिंह द्वारा दिया गया था। तो वहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इनकी मांगें सुनी जाए। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।